पूरे कोलिजन थ्योरी को दो तरह से हम लोग समझते हैं। पूरे कोलिजन थ्योरी को हम लोग दो तरह से समझते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। क्यों? मोमेंटम का एक्सचेंज होगा तो एनर्जी तो बदलेगा ही, एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा, नहीं होगा ही। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में बहुत काफ़ी क्लोज रिलेशन है। तो एक्चुअली एनर्जी का जो इंटरैक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कॉलिजन में लूज हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो कितना हुआ, नहीं हुआ तो ड्यूरिंग कॉलिजन एनर्जी किस फॉर्म में चला गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एक हम कॉलिजन थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरा होता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अच्छा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये थोड़ा तुमको अच्छा फील देगा। मतलब ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कॉलिजन को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इलास्टिक, बेसिक पहले समझो, इलास्टिक कॉलिजन। दूसरा होता है इन इलास्टिक कॉलिजन, इसी का स्पेशल केस है परफेक्टली इन इलास्टिक। कॉलिजन दो ही तरह का होता है, इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक होगा। मैक्सिमम बुक्स में परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन को भी एक कैटेगरी में दिखाया गया है, बट वो इसी का पार्ट है। किसका? इन इलास्टिक का, वो एक स्पेशल केस है। दूसरा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेस पे कॉलिजन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है हेड ऑन कॉलिजन, नाम सुने हो ना, हेड ऑन कॉलिजन, क्योंकि फिजिक्स में यही वर्ड यूज करेगा, बोलेगा दो पार्टिकल के बीच में हेड ऑन कॉलिजन हुआ। अब हेड ऑन कॉलिजन क्या होता है, बिना ये समझे तुम प्रॉब्लम बना ही नहीं सकते हो। सब बोल रहे हैं, सब बहुत कॉन्सेप्ट है, दिखाएंगे तो समझ में आएगा। तो हेड ऑन कॉलिजन और दूसरा ऑब्लिक कॉलिजन, ठीक है ये। और एक और कैटेगरी होता है इसेंट्रिक कॉलिजन का, वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इसेंट्रिक ऑब्लिक का ही स्पेशल केस है, इसका स्पेशल केस है ऑब्लिक, इसेंट्रिक ऑब्लिक का स्पेशल केस है। अगर सच पूछो तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेस पे कॉलिजन दो ही तरह का होता है, या तो ऑब्लिक हो या हेड ऑन हो।